नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ नगर प्रयागराज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार का महाकुंभ जो है प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है। हर 6 वर्ष में एक बार अर्धकुंभ होता है और हर 12 वर्ष में कुंभ होता है, जिसे पूर्ण कुंभ या महाकुंभ कहते हैं। लेकिन इस बार का महाकुंभ जो है दोस्तों, ये 12 कुंभ को मिला के एक महाकुंभ हो रहा है, जिसे पुण्य कुंभ कहते हैं या पूर्ण कुंभ भी कहते हैं, जो कि 144 साल बाद होने वाला है। दोस्तों, इस महाकुंभ में आस्था और विश्वास के संगम में एक ही डुबकी लगाने से अमृत के समान फल मिलने वाला है। दोस्तों, प्रयागराज में इस बार का जो महाकुंभ होने वाला है, जो कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के किनारे होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे जो अद्भुत छटा है, ये बहुत ही दिव्य होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस बार देश और दुनिया से लगभग 40 करोड़ लोग को आने की संभावना बताई गई है। दोस्तों, प्रयागराज में जो यहाँ का दिव्य और भव्य डिजिटल महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है, इसकी भव्यता का अनुमान ऐसे ही लगाया जा सकता है, क्योंकि पूरे प्रयागराज क्षेत्र को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। दोस्तों, आइए इसी वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि आपको कहाँ आना है, कैसे आना है, कहाँ रुकना है, क्या खाना है और पूरी जानकारी यहाँ पे जहाँ जहाँ घूमना है, कैसे कहाँ दर्शन करने हैं, सभी जानकारी हम इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं। दोस्तों, चूँकि 4 जगहों पे कुंभ का आयोजन किया जाता है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। तो इस बार का जो कुंभ है प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, जो जहाँ पर देश और दुनिया से लगभग 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों, इस दिव्य छटा की अनुभूति पाने के लिए आप टेंट सिटी प्रयागराज में ज़रूर पधारें। दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि यहाँ से गंगा यमुना के पावन संगम में आपको कैसे आना है। और अगर आप ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं दोस्तों, तो वैसे यहाँ पर बहुत सारे स्टेशन हैं प्रयागराज में, लेकिन आपको कौन से स्टेशन से, किधर से, कैसे आना है और कहाँ जाना है, इसकी जानकारी हम सबसे पहले आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप लखनऊ कानपुर के साइड से आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको फाफा में ही रोक दिया जाएगा। दोस्तों, फाफा में आ करके यहाँ पे फाफा नामक जंक्शन बनाया गया है, फाफा स्टेशन है। यहाँ से ही आप ऑटो या रिक्शा की सहायता से आप गंगा के किनारे आप जो मरीन ड्राइव बनाया गया है, उसी रास्ते से संगम तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा प्रयागराज में प्रयाग नामक स्टेशन भी बनाया गया है। दोस्तों, प्रयाग से आप लगभग 2 किलोमीटर पैदल चल के गंगा जी के किनारे और या लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे आप संगम में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, चूँकि यहाँ से साधन भी अच्छे उपलब्ध होते हैं, तो प्रयाग भी आपके लिए उत्तम रहेगा, अगर आप प्रयाग तक पहुँच पा रहे हैं तो। दोस्तों, इसके अलावा प्रयागराज में मेन जंक्शन जो है प्रयागराज जंक्शन बनाया गया है। दोस्तों, प्रयागराज जंक्शन में अगर आप आते हैं तो यहाँ से लगभग सारी ट्रेनें आती हैं, तो यहाँ से आपको लगभग 3 किलोमीटर पड़ जाता है संगम। यहाँ से सभी जगहों के लिए साधन भी उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, तो आप संगम में जहाँ से जाइए और ऑटो रिक्शा की सहायता से आराम से दर्शन करिए। दोस्तों, प्रयागराज छेवकी भी यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनाया गया है, प्रयागराज रामबाग भी रेलवे स्टेशन बनाया गया है। दोस्तों, तो जहाँ से आप ऑटो रिक्शा की सहायता से सीधा चुंगी चौराहे पे पहुँच सकते हैं। वहाँ से पैदल रास्ते से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके आप कुंभ मेला में पहुंच सकते हैं दोस्तों, संगम में। दोस्तों, अगर आप बस से आना चाहते हैं तो प्रयागराज में बस की भी सुविधा उपलब्ध है, आप बस से भी यहाँ पे जा सकते हैं। दोस्तों, बस सिविल लाइन से आप ऑटो रिक्शा की सहायता से चुंगी जाइए, चुंगी से पैदल रास्ते से जा सकते हैं। दोस्तों, प्रयागराज में एयरपोर्ट भी है, जिसे बमरौली एयरपोर्ट कहते हैं। आप एयरपोर्ट में बाई एयर भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, एयरपोर्ट से सीधे ऑटो, ई रिक्शा या फिर आप यहाँ पे टैक्सी की सहायता से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अब आप आ गए हैं संगम द्वार। संगम में तो संगम क्षेत्र में जैसे ही आप पहुँचते हैं, वैसे भी बहुत ही दिव्य अनुभूति होती है आपको यहाँ पे आने के बाद। बहुत कम ही लोग यहाँ पे महाकुंभ में पधार पाते हैं। दोस्तों, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे जीवन काल में महाकुंभ पड़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप दर्शन करके, गंगा स्नान करके बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे।
तो आप सबसे पहले यहाँ पे जैसे गंगा स्नान करते हैं तो गंगा जी के दोनों तरफ ही आपको जाने के लिए सुविधा है, आप पांटून पुल के माध्यम से जा सकते हैं और ये मेन संगम है जहाँ पे आप स्नान करिए। और यहाँ पे कपड़े बदलने की भी पूरी व्यवस्था है महिलाओं के लिए, कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों, सारी सुविधा है। आप यहाँ पे गंगा स्नान करिए, सूर्य भगवान को सर्वप्रथम अर्घ दीजिए, आप 10 दिक्पाल को अर्घ दीजिए। आप नाव के माध्यम से भी गंगा स्नान कर सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पर जो ये साइबेरियन पक्षी हैं ये लोगों को मनमोहित कर लेते हैं, आप इन्हें दाना चुगा सकते हैं, इनको आप लाई या फिर नमकीन भी दे सकते हैं दोस्तों गंगा स्नान करने के बाद आप वहीं से ही उपस्थित पंडित जी से टीका भी लगवाइए, फर्स्ट क्लास, अच्छा रहेगा। और इसके बाद आप चले जाइए सीधे बजरंगबली के पास में। दोस्तों बजरंगबली जो लेटे हनुमान जी कहते हैं, बड़े हनुमान जी कहते हैं या संगम जी के हनुमान जी कहते हैं, यहाँ पे जो भरत जी ने हनुमान जी को बाण मारा था जब संजीवनी बूटी ले जा रहे थे तो हनुमान जी यहीं पे गिर गए थे दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे लेटे हनुमान जी की पूजा होती है। दोस्तों यहाँ पे पूजा करने से, दर्शन करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। और यहीं पास में ही अच्छे वट है जो कि किले में है, तो आप अच्छे वट के भी दर्शन कर सकते हैं जो कि चारों युगों से। इसके बाद आप राम जानकी मंदिर पहुंच के सीताराम जी के दर्शन करिए और प्रभु श्री राम जी के दर्शन कर लेने के उपरांत यहीं पे ही पास में ही नागर शैली में बना विमान मंडपम मंदिर है, उसे ही आप उसकी भी दर्शन कर सकते हैं। और प्रयागराज के नगर कोतवाल कहे जाने वाले श्री बेड़ी माधव जी महाराज के दर्शन आप बेड़ी माधव में कर सकते हैं जो कि दारागंज में उपस्थित है। और यहीं दारागंज में ही नागवासुकी मंदिर है जो कि समुद्र मंथन के दौरान जिस नागवासुकी की ज़रूरत पड़ी थी दोस्तों, उन्हीं के दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों इनके दर्शन करने के बाद अगर आप थक जाते हैं थोड़ी देर के लिए और अगर आपको भोग प्रसाद की ज़रूरत होती है जैसे नाश्ता पानी की, तो दारागंज में समुचित व्यवस्था है दोस्तों, आप नाश्ता पानी विधिवत करिए, अच्छे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, आप यहाँ पे नाश्ता पानी करके फिर अगर आप चाहें तो आगे को दर्शन जारी रख सकते हैं। दर्शन करने के लिए यहाँ पे जा सकते हैं दोस्तों। नाश्ता पानी करने के लिए यहाँ पे भंडारे की भी बहुत सारी व्यवस्था रहती है, आप भंडारे में भी निःशुल्क भोजन और शुद्ध भोजन प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य भोजन होता है दोस्तों, यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दान दक्षिणा भी अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ भंडारा ग्रहण करिए जो कि बहुत ही उत्तम व्यवस्था होती है। इसके बाद आप चले आइए आलोपी देवी जो कि आलोप शंकरी माता शक्तिपीठ कहते हैं, शक्तिपीठ मतलब 51 शक्तिपीठ माता सती के जो है उसमें से एक शक्तिपीठ यहाँ भी है जो माता सती के हाथ का पंजा था यहीं पे ही गिरा हुआ था जो कि अदृश्य है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे गिरा हुआ था जिसे आलोप शंकरी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। माता आलोप शंकरी या माता आलोपी देवी के दर्शन करने से भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपकी जो चेतना शक्ति है वह जागृत होती है दोस्तों मैं कहूँगा कि अगर आप यहाँ आए हैं प्रयागराज संगम स्नान करने तो एक बार माता आलोपी देवी के दर्शन जरूर करिएगा दोस्तों। आलोपी देवी के दर्शन करने के बाद आप चाहें तो सेक्टर 6 में उपस्थित जो 5 करोड़ रुद्राक्ष से बना हुआ 12 ज्योतिर्लिंग है, आप उनके भी दर्शन करके दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत से लोग देखने के लिए आ रहे हैं कैसे ये रुद्राक्ष से शिवलिंग को बनाया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे दर्शन करके। जय शिव शंकर, जय भोले बाबा, जय गंगा मैया। और यहीं पास में ही तिरुमाला तिरुपति जी का मंदिर भी है दोस्तों सेक्टर 6 में। और सेक्टर 7 में माता साध्वी ऋतंभरा जी का कथा भी आयोजित हो रहा है, तो आप यहाँ भी श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं दोस्तों। फिर आप पांटून पुल के माध्यम से गंगा जी को पार करके पुल नंबर 20 से ही आप चले जाइए सीधा सेक्टर नंबर 17, 18, 19 और 20 में, जहाँ पर सभी अखाड़े मौजूद हैं। जूना अखाड़ा, नागा साधु का आवाहन अखाड़ा और भी पंचदशनाम अखाड़ा, सभी अखाड़े वहाँ पे मौजूद हैं जो कि परम सिद्ध साधुओं के आप दर्शन करिए। वहाँ उनके दर्शन करने से भी किस्मत आपकी बदल जाती है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही परम तपस्वी होते हैं दोस्तों, जिनके बड़े बड़े पंडाल बने हुए हैं। आप यहाँ इनके दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। दर्शन करने के साथ साथ अगर आप पर्व के दिन आए हैं तो आप यहाँ पे इनके जो शाही स्नान होता है जिसे अमृत स्नान कहते हैं, उनके भी दर्शन कर सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों अगर आप शाही स्नान जो कि अमृत स्नान है इनको देखना चाहते हैं तो खास पर्व के दिन ही यहाँ पे आइए। और दोस्तों इन सभी के दर्शन करने के उपरांत एक बहुत ही आवश्यक है कि आप यहाँ पे उपस्थित सभी कल्पवासियों के दर्शन करिए, जो कि अलग अलग शिविरों में अलग अलग टेंट में मौजूद होते हैं। बड़े बड़े टेंट समूहों में रहते हैं ये कल्पवासी, जो कि 1 महीने मतलब अभी तो इस बार 45 दिन का महाकुंभ है, तो 45 दिन तक रह के ये तपस्या करते हैं। इनकी दिनचर्या को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको इनसे बहुत ही ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों, जो कि अपने सभी प्रकार के जो भी गृहस्थ जीवन है उससे संन्यास लेते हैं कुछ दिनों के लिए और यहाँ पे आके तपस्या करते हैं माँ गंगा के किनारे। दोस्तों माँ गंगा में आपको आने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो टेंट सिटी है यहाँ पे जो तपस्वी हैं, जो कल्पवासी हैं, इनके ज्ञान से आपको बहुत ही अच्छी ज्ञान और जीवन के परम ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो एक बार ज़रूर आइए महाकुंभ में, चाहे जब आइए लेकिन ज़रूर आइए। यहाँ पे देखिए सभी कलाकारों की कलाओं को देखिए। यहीं पे ही भगवान श्री राम के मंदिर के जो प्रतिरूप है उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और अमरनाथ गुफा, माता वैष्णो देवी के गुफा का जो प्रतिरूप बनाया गया है, मात्र थोड़े से ही शुल्क दे करके 30 रुपये के आसपास इनके भी दर्शन कर सकते हैं। और कुंभ मेला में सभी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ज़रूरी सुविधाएं भी की गई हैं, जैसे आपको अस्पताल की सुविधा यहाँ पे बहुत ही अच्छी मिल जाती है। अगर किसी को कोई इमरजेंसी होती है कि कोई तकलीफ़ होती है तो आपको यहाँ पे सारी सुविधा मिलती है। यहाँ पे निःशुल्क दवाओं की व्यवस्था की गई है दोस्तों यहाँ पे टिकट काउंटर है, रेलवे की प्रदर्शनी है, यहाँ से आप कहीं का भी टिकट प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। यहीं पास में ही दोस्तों टेंट सिटी है, टेंट कॉलोनी है, जहाँ पे आप 2 से 3 हज़ार 5 हज़ार रुपये दे करके अपने सुविधानुसार टेंट भी बुक करवा सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ अगर आप रहना चाहते हैं तो रहने की बात करें, यहाँ पे 2-3 हज़ार के आसपास, 1500 रुपये के आसपास सभी प्रकार के होटल मिल सकते हैं आपको दोस्तों। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने बजट के अनुसार होटल भी चुन सकते हैं दोस्तों अगर आप कम बजट में रहना चाहते हैं तो यहीं पे ही जन आश्रय स्थल बनाया गया है, जहाँ पे महज 100-200 रुपये दे करके आपको सारी सुविधा मिलती है। एक बेड मिलता है सामूहिक रूप से, यहाँ पे आपको बिस्तर भी मिलता है दोस्तों। और रैन बसेरा भी बनाया गया है जो कि निःशुल्क है, सरकार की तरफ से बनाया गया है। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की व्यवस्था मिलती है, एक बेड और बिस्तर मिलता है दोस्तों, जो कि महिलाओं के लिए भी अलग अलग व्यवस्था की गई है। यहाँ पे रैन बसेरा बनाया गया है, यहाँ पे बहुत ही स्वच्छ बिस्तर भी मिलते हैं, एक बेड भी मिलता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे दिक्कत ना लीजिए, आराम से आप रह सकते हैं, रहने की कोई समस्या नहीं है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप मेला क्षेत्र में कहीं भी गए हैं कथा सुनने के लिए, किसी भी साधु महात्मा के पंडाल में हैं और कथा सुन रहे हैं, वहाँ पे विश्राम भी आप कर सकते हैं दोस्तों। साधु महात्मा से आज्ञा लेकर के उनके पंडाल में आप रुक सकते हैं, नाइट स्टे वहाँ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे ओढ़ने और बिस्तर की व्यवस्था आपकी स्वयं की रहेगी दोस्तों इस प्रकार से आपको सभी प्रकार की यहाँ पे ज़रूरी सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था की गई है दोस्तों। फिर भी मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो कुछ अपनी व्यवस्था करके आइए दोस्तों, पहले से ही होटल की बुकिंग करके आइए और अपने साधन की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही आप आइए दोस्तों। और यहाँ पे अच्छे से जो भी पक्के घाट हैं, बढ़िया बढ़िया आकर्षक दृश्य हैं, इनका आनंद लेते रहिए दोस्तों महाकुंभ जो कि आस्था और विश्वास का संगम है, जो कि सनातन का गर्व है, यहाँ पे आप आ सकते हैं और इनके दर्शन कर सकते हैं। साथ साथ सिविल लाइन में बने शहीद वाल का भी आप दर्शन करना मत भूलिएगा दोस्तों इस प्रकार से आपकी ये संगम का यात्रा जो है वो सफल होता है दोस्तों। तो प्रेम से आइए और डुबकी लगाइए और हर हर गंगे का नारा जरूर लगाइए। जय कुंभ, जय सनातन, जय हिंदू धर्म, जय गंगा मैया, जय संगम, जय श्री राम।